हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। इस समय मैं कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर हूँ। यहाँ आने की वजह ये है क्योंकि जैसा आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही लिमिटेड है। जनरली कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या लाइट साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए आप नहीं देखते, बट क्योंकि मुझे ये आज ही नज़र आई तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आप इंटरेस्टेड हो या आप एलिजिबल हो तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो फर्म है, ये जो कंपनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, बेंगलोर में सिचुएटेड है, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अगर आपको इसकी वेबसाइट के बारे में नहीं जानकारी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं KPLINDIA इंडिया capital-india.com/job postings। यहाँ पे आने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये इनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पे भेजना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट ये है, आपको पता है, फैक्स नंबर ये है। ठीक, इसके अलावा टेलीफोन नंबर ये है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये 5 साल के लिए लोगों को रखती है, 5 साल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ये रिक्रूट कर रही है। नेक्स्ट, ये कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं वो देख लीजिए। एक एग्रोवेट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन आई हुई है एग्रोवेट डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे 10 हैं। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ पोजीशंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्टेट में है या कहाँ पे आप काम करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा फार्मेसी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इन सब में, एंड शुड हैव मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सेलिंग वेटनरी प्रोडक्ट्स। इसका ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो एज है होनी चाहिए वो 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, 28 साल के अराउंड होना चाहिए। और जो सैलरी मिलेगी यहाँ पे वो 26,000 पर मंथ प्लस TA एंड DA इन इंसेंटिव आपको मिलेगा। इसके अलावा इस जॉब में आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना होगा। अब जो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो रिक्वायरमेंट्स है, अब रिक्वायरमेंट्स कैसे पता चलेगी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का क्या तरीका है, आप ऊपर जाइए, यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन है। करियर्स ऑप्शन में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट मेंशन्ड है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको अपने पेपर्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और पेपर्स लगाने के बाद आपको अपने सारे टेस्टिमोनियल्स वगैरह के साथ और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको डिप्टी जनरल मैनेजर HRD में भेज देना है। फुल एड्रेस जैसा मैंने बताया यहाँ पे मेंशन्ड ही, आप इसको देख करके फिल इन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसकी डेडलाइन क्या है। 15 तारीख इसकी डेडलाइन है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में जॉब कर रहा है तो उसको यहाँ पे NOC लगानी पड़ेगी। और अपने एनवेलप पे, जब भी आप इनको एनवेलप भेज रहे हैं तो अपने एनवेलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रोवेट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हो गया। इसके अलावा कुछ और पोजीशंस एडवर्टाइज्ड हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली पोजीशन IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की है, मुझे नहीं लगता आप इसमें एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन में BE, MCA, MSc वगैरह मेंशन है। अब नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर क्वालिटी कंट्रोल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन BCom और MCom है, तो इसमें भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। देखिए, MSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और रेलिवेंट क्वालिफिकेशन। नेम ऑफ द पोस्ट है एनालिस्ट 3 क्वालिटी कंट्रोल की। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और सैलरी अराउंड 29,000 रुपीज़ है। तो इसमें बेसिक है प्लस VDA है प्लस HRA है। आपको जैसा मैंने बताया कि TA DA अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको मीडिया प्रिपेयर करना पड़ेगा, वाटर एनालिसिस, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट, एंटीबायोटिक, ऐसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी होंगी। आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट आ सकते हैं दूसरी एक और क्वालिटी कंट्रोल की जॉब है। यहाँ पे आपको MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना पड़ेगा। सैलरी सेम 29,000 रुपीज़ है। नेम ऑफ द पोस्ट, अब यहाँ पे एक असिस्टेंट की पोस्ट भी है, यहाँ पर BCom मांग रहे हैं और इतनी पोजीशंस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, NOC वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही होगा और उसके बाद उनको वही डिप्टी जनरल मैनेजर HRD को भेजना होगा, अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं। एक इशू है यहाँ पे कि अभी के लिए फ़िलहाल जो डेडलाइन दी हुई है वो 12 जून ही दी हुई है अगर इन सब पोस्ट के लिए। तो अगर ये बढ़ती है तो मैं नहीं कह सकता, और अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं बोली गई है, कि कोई भी फ़ीस के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये हो गई सारी जानकारी इस गवर्नमेंट पोजीशन के लिए जो कि कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को द्वारा निकाली गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।